नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के एक ऐसे हस्ताक्षर जिन्होंने प्राय हिंदी साहित्य की समस्त विधाओं में पूर्ण सक्षमता के और पारंगतता के साथ कलम चलाई है, उनमें से एक नाम है धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती एक प्रखर पत्रकार थे, एक प्रखर नाटककार थे, एक प्रखर उपन्यासकार थे, एक प्रखर कवि थे, एक प्रखर कहानीकार थे। साहित्य की तमाम विधाओं में उन्होंने समान रूप से अपनी कलम चलाई। इसलिए किसी एक रूप में हम धर्मवीर भारती का परिचय अगर देना चाहें तो वो पूर्ण नहीं होगा। धर्मवीर भारती को समझने के लिए हमें उसके समस्त रूप समझने पड़ेंगे। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल में हुई और बाकी की हायर एजुकेशन उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त करके, एमए हिंदी में स्वर्ण पदक प्राप्त करके उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में शोध कार्य पूर्ण कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और यहां से शुरू होता है धर्मवीर भारती का धर्मवीर भारती बनने का दौर। यहां से यात्रा शुरू होती है धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती ने समस्त विधाओं में लिखा, लेकिन उनका पत्रकार जो था वो हमेशा प्रखरता के साथ आगे रहा। यही कारण रहा कि धर्मवीर भारती के समय में धर्मयुग पत्रिका केवल धर्मवीर भारती के नाम से जानी जाती थी। और एक जमाना था धर्मयुग पत्रिका का कि हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि विश्व की श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिकाओं में धर्मवीर भारती द्वारा संपादित धर्मयुग पत्रिका आती थी। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं में बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें कहानी संग्रह अगर हम लें तो मुर्दों का गांव, स्वप्न और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से आदि प्रमुख। इनमें बंद गली का आखिरी मकान इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। काव्य रचनाओं में अगर लें तो ठंडा लोहा, सात गीत, वर्ष कनुप्रिया, अपना, अभी भी और आद्यंत इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। क्योंकि धर्मवीर भारती कवि के रूप में भी उतने ही प्रतिष्ठित हैं जितने वो उपन्यासकार के रूप में गुनाहों का देवता लिखकर प्रसिद्ध हुए। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इन्होंने अपने उपन्यास गुनाहों के देवता को कभी श्रेष्ठ उपन्यास नहीं माना, लेकिन जिस दिन ये पहली बार छपा था उससे लेकर आज तक गुनाहों का देवता अपनी श्रेष्ठता को बनाए हुए है। हमेशा श्रेष्ठ बिक्री वाले साहित्य में गुनाहों का देवता शामिल होता है। इस पर श्याम बेनेगल ने एक इसी नाम से फिल्म भी बनाई है। सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये भी एक विचार प्रधान उपन्यास है इनका, और इस पर भी एक फिल्म बन चुकी है जो बहुत ही चर्चित फिल्म अपने टाइम में रही है। निबंध में इनका निबंध एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय निबंध में इन्होंने अपनी वैचारिक श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का काम किया है। और एक है पश्यंती निबंध संग्रह इनका, जो बहुत विचारोत्तेजक निबंधों का संग्रह माना जाता है। कहानी संग्रहों में आती है अनकही, नदी प्यासी है, नील झील, मानव मूल्य और साहित्य, और ठंडा लोहा। ये इनके कहानियां हैं जो प्रसिद्ध कहानियों में मानी जाती हैं। और परिचय के रूप में धर्मवीर के बाद धर्मवीर भारती अंधा युग के नाम से जाने जाते हैं। यह इनका पद्य नाटक है अंधा युग। और अंधा युग एक श्रेष्ठ पद्य नाटक है जो तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत सूक्ष्मता और प्रखरता के साथ प्रस्तुत करता है, जिसने समाज के बहुत सारे जो आडंबर और दिखावे थे उनको उजागर किया, जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्य को एकदम सामने लाकर रखा, जिन्होंने सामाजिक परिदृश्य से परिचय कराया समाज का। ऐसा नाटक है अंधा युग। आलोचना में प्रगतिवाद, एक मूल्यांकन, मानव मूल्य और साहित्य इनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती का निधन
4 सितंबर 1997 को हो गया था और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे साहित्यिक और राजनीतिक पुरस्कार प्राप्त किए। 1972 में उन्हें पद्मश्री प्राप्त हो गया था। इसके बाद हल्दी घाटी पुरस्कार, इसके बाद महाराणा मेवाड़ श्रेष्ठ नाटक पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और व्यास सम्मान आदि से उनको सम्मानित किया गया। कुल मिला के धर्मवीर भारती एक ऐसा व्यक्तित्व और एक ऐसा रचनाकार हिंदी साहित्य में है जिसने साहित्य की सभी विधाओं को अपनी कलम की शाही दी और साथ ही साथ अपने आप को स्थापित किया तथा स्थापित करने के साथ ही एक पत्रकारिता को नए मूल्य और नए सोपान प्रदान किए। हम धर्मवीर भारती को जब पढ़ेंगे, धर्मवीर भारती किसी भी रूप को जब हम पढ़ेंगे, चाहे हम नाटककार के रूप में धर्मवीर भारती को पढ़ें, चाहे हम उपन्यासकार के रूप में धर्मवीर भारती को पढ़ें, चाहे हम एक कवि के रूप में धर्मवीर भारती को पढ़ें, धर्मवीर भारती को पढ़ते वक्त उनकी इस पृष्ठभूमि को हम सदैव ध्यान में रखें, तभी हम धर्मवीर भारती को ढंग से समझ पाएंगे। नमस्कार।